माननीय प्रधानमंत्री और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो गुरेज कर रही थी चर्चा करने पर, जो एक रिपोर्ट एक विदेशी संस्था ने, एक अमेरिकन संस्था ने दी एक इंडस्ट्रियल ग्रुप पे जिसका नाम अडानी ग्रुप है। और ऐसा लगता था कि पार्लियामेंट जो है उसकी जो सुप्रीमेसी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आई, इसलिए कि क्या किसी का नाम लेना इतना प्रतिबंधित है? क्या जो लोग जिनको हम चुनकर भेजते हैं, बहुत बार कहा जाता है, हमारे बहुत प्रिय मित्र देवेंद्र नाथ द्विवेदी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे काफी दखल रखते थे, बहुत ही अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे थे हमारे देश में, वो कहा करते थे कि while the Supreme Court is the Supreme Court, but the supreme institution in this country is the Parliament. Because Parliament is elected by the sovereign. देखी स्पीकर साहब के बीच में और राहुल गांधी के बीच में, और स्पीकर साहब ने कहा बाहर जाके मत बोलना कि हम तुम्हें बोलने नहीं देते, हम माइक ऑफ कर देते हैं। लेकिन आज जो रिडक्टेड जो उनका भाषण था, उसका जो वर्जन आया जिसमें से सब वो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स निकाल दिए गए जिनका सीधा सीधा संबंध इस पूरे प्रकरण से था, तो ऐसा लगा कि माननीय स्पीकर साहब ने माइक तो दे दिया ऑपोजिशन को, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसमें से जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको नदारद कर दिया। अधिकार है स्पीकर साहब को, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके तत्वाविधान में डिबेट होती है और वो फैसले ले सकते हैं, इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। लेकिन जब आपने एक सदस्य को बोलने दिया और तमाम जनता ने सुन लिया, तो फिर पोस्टेरिटी के लिए क्या पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में ये रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए थे? हम सब लोग, जो हमारी जनरेशन के लोग और पार्लियामेंट में जितने भी माननीय सदस्य बैठते हैं, उनका एक दायित्व है कि विरासत छोड़ के जाएं ताकि आने वाली नस्लें वो गलतियां ना करें जो आज के दिन हो रही हैं, भले ही वो विपक्ष के द्वारा हो रही हैं या सरकार के द्वारा हो रही हैं। और दूसरे बड़े सदन में, हाउस ऑफ एल्डर्स में, जो हमने होते हुए देखा, जिसमें हमने देखा, और बहुत माजरत से, बड़ी इज्जत से मैं कह रहा हूं ये बात, मैं दुख से कह रहा हूं इस बात को, दुख से इसलिए कह रहा हूं कि मेरी आस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, क्योंकि उसके अलावा यू सी दैट दिस इज द बेस्ट सिस्टम द मैन इज इन्वेंटेड टू गवर्न हिमसेल्फ। It is not the perfect system. It is the best system man is invented to govern himself. और वो सिस्टम जो है उसकी धज्जियां उड़ती हुई देखें दोनों तरफ से। अब देखिए कि विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे थे और उसके जवाब कहां से आ रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता हूं इससे ज्यादा कुछ। विपक्ष के आरोपों के जवाब कौन दे रहा था, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष के आरोपों के जवाब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से नहीं आ रहे थे, वो किधर से आ रहे थे, इस पे चर्चा जरूरी है। सरकार अगर प्रश्न लगते हैं तो सरकार के पास एक होता है जवाब सीधा सीधा कि ठीक है, आप जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात तो आज किसी ने नहीं कही, किसी एक व्यक्ति ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात नहीं कही। ये उस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं जिस पार्टी के नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका नाम जैन डायरीज में आ गया था, उन्होंने शरेआम खड़े होकर कहा था कि मैं पार्लियामेंट में प्रवेश नहीं करूंगा, पार्लियामेंट की प्रेमिसेस में, जब तक मैं सुरखरू नहीं हो जाता इस मामले में। जब बॉफर्स का प्रकरण शुरू हुआ तो पहली खबर कहां से आई? स्वीडिश रेडियो से आई।
आई कि नहीं, याद कर लें आप। जी जी बिल्कुल। तो क्या उसके बाद उस समय की तात्कालीन विपक्ष ने, जो आज के दिन जो जिस तरह से आज का विपक्ष निरीह है, उसी तरह वो विपक्ष निरीह था, क्योंकि 400 प्लस सीटें कांग्रेस के पास थी उस वक्त सदन में, और वो मामला उठा, और सही उठा काफी हद तक, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन ने अपना दायित्व निभाया। पार्लियामेंट ने निभाया, मीडिया ने निभाया, और सीएजी ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। तो सीएजी ने पनडुब्बी का मामला निकाल लिया। बॉफर्स के सवालों के जवाब में राजीव गांधी से सबसे बड़ी गलती हुई थी। उन्होंने कहा था कोई मिडिल मैन नहीं है इस डील में। अगर वो कहते अगर कोई मिडिल मैन है, हमारा तो ये फैसला था कि मिडिल मैन कोई नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो हम उसकी तहकीकात करेंगे और उसको सजा देंगे। उन्होंने कह दिया कि कोई मिडिल मैन नहीं था इस डील में, और वो फंस गए। और जवाब दिया प्रधानमंत्री ने, उनसे गलती हो गई, और यही अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट के द्वारा तत्कालीन सरकारों की, जो कि आज के दिन बदकिस्मती से नहीं हो रही है, और इस पे सवाल उठाने के भी अधिकार कम होते जा रहे हैं निरंतर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि वरिष्ठ आदमी भी खड़ा होकर किसी की स्पीच में बोलता है तो वो यील्ड नहीं करता स्पीकर। द लास्ट पार्लियामेंटेरियन आई सॉ यील्डिंग वेरी ग्रेसफुली वाज दिनेश सिंह। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, बोल रहे होते थे, कोई उठता था तो डील कर जाते थे, कहते आप बताइए क्या कहना है, और फिर अपना भाषण शुरू करते थे। तो वो तहजीब, वो एटिकेट, वो विलिंगनेस टू बी क्वेश्चन एंड टू बी ट्रांसपेरेंट, वो नहीं है अब। तो हम वो सपने ना देखें और वो आकांक्षाएं ना रखें कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी बात कही और जो प्रश्न उठे थे उनका जवाब नहीं दिया, और उसके चलते जो उनको अकाउंटेबल होना चाहिए पार्लियामेंट के प्रति, क्योंकि ही इज द क्रीचर ऑफ पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द क्रीचर ऑफ पार्लियामेंट, लाइक द गवर्नमेंट इज द क्रीचर ऑफ पार्लियामेंट। हर कोई आदमी अपनी अपनी गरिमा अपने अपने मापदंडों से बनाता है। मैं नहीं जानता कि माननीय प्रधानमंत्री क्या मापदंड है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इसी हाउस में मैंने अटल जी को राजीव गांधी की तारीफ करते हुए सुना, इसी हाउस में। और इसी हाउस में मैंने अटल जी को जॉर्ज फर्नांडिस को डांटते हुए सुना है, जब जॉर्ज फर्नांडिस ने कोई बात जाहिर कर दी जो कि कॉन्फिडेंस में राजीव गांधी ने उनको बताई थी, और अटल जी ने पूछा कि ये आपको किसने बताया, तो जॉर्ज फर्नांडिस बोले प्रधानमंत्री ने बताया। तो कहता ओह, तो आपने आके यहाँ पर सदन में बात कर दी है, तो आगे से फिर कोई कॉन्फिडेंस में बात कैसे करेगा, देश कैसे चलेगा। देखिए, देश चलता है एक दूसरे को ट्रस्ट दिखाकर, उसको इज्जत देकर, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर। देश परस्पर वॉर ऑफ एट्रिशन से नहीं चलता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लगता है कि देश चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बेहतर तरीके से चल सकता है उस तरह से नहीं चलता। अगर पार्लियामेंट में ये तहजीबें खत्म हो जाती है, इनको तिलांजलि दे दी जाती है।